प्रदेश में बेरोजगारों के लिए सरकार ने खुशखबरी दी है। लंबे समय से ग्रुप 4 का नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए सरकार ने खुशखबरी सुनाई है। इस माह की 23 तारीख से 12 जनवरी तक आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। टीएसपीएससी ने इस आशय का एक बयान जारी किया है। आयोग के सचिव ने कहा है कि योग्यता, रिक्तियों, वेतन आदि के विवरण के साथ पूर्ण अधिसूचना इस महीने की 23 तारीख से टीएसपीएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। 25 विभागों में कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक, वार्ड अधिकारी के पद इस अधिसूचना के माध्यम से भरे जाएंगे। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने 3 करोड़ रुपए की लागत से माहेश्वरम विधानसभा क्षेत्र में मिरपेट नगर निगम के 33वें मंडल में नए स्कूल भवन के निर्माण की आधारशिला रखी। मंत्री ने कहा है कि वह सभी को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से स्कूल भवनों के निर्माण के लिए और अधिक धनराशि प्रदान करेंगे। मिरपेट नगर निगम के मेयर दुर्गा दीपलाल चौहान, डिप्टी मेयर विक्रम रेड्डी, फ्लोर लीडर भोपाल रेड्डी, महिला नेता और अन्य लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। एमएलसी कविता ने कहा है कि शराब घोटाले में उन पर लगे आरोप बीजेपी की नापाक राजनीति चाल का हिस्सा है। उन्होंने घोषणा की है कि वह किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि अगर मोदी सरकार उन्हें जेल में डालना चाहती है तो वे कर सकती है। उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर उसे जेल में डाल दिया जाता है तो जनता ही उन्हें सबक सिखाएगी। उन्होंने आलोचना की है कि जनता के लिए काम करने के कारण ही वे इस तरह की हरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जांच एजेंसियां आती है तो वे जवाब देने को तैयार है, लेकिन अगर मीडिया में लिखकर राजनेताओं के अच्छे नाम को खराब करने की कोशिश की गई तो उन्हें लोगों द्वारा सबक सिखाया जाएगा। वाईएसआरडीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला ने केसीआर के परिवार पर 1 लाख करोड़ रुपए लूटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय संगठन प्रगति भवन में छापेमारी करे तो हजारों करोड़ रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा है कि केसीआर परिवार देश का सबसे अमीर राजनीतिक परिवार है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके और उनके लोगों के साथ जो कुछ भी होता है उसके लिए केसीआर जिम्मेदार है। पूछा कि उन्हें सैकड़ों करोड़ बिना कुछ लिए कैसे मिल गए। शर्मिला ने नरसमपेट घटना के बारे में राज्यपाल तमिलिसाई से शिकायत की। शर्मिला ने सवाल किया है कि क्या भ्रष्टाचार पर सवाल उठाना भड़काऊ होगा। उन्होंने कहा है कि वह पदयात्रा में केसीआर के वादों पर सवाल उठा रहा है। उन्होंने आलोचना की है कि केसीआर राज्य में तानाशाही शासन चला रहे हैं। टीआरएस नेता इस बात से नाराज थे कि वे तालिबान की तरह काम कर रहे हैं। राज्यसभा सदस्य व राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण ने विद्यानगर का दौरा किया। स्वर्ण जयंती हॉल में अखिल भारतीय दिव्यांग अधिकारी मंच के तत्वाधान में दिव्यांगों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में अखिल भारत विकलगुला अधिकार मंच के अध्यक्ष कोली नागेश्वर राव, महाकाली सिकंदराबाद जिला भाजपा अध्यक्ष श्याम सुंदर गौड़, महासचिव शंकर राव एवं विकलांगजन शामिल हुए। विधायक इटेला राजेंद्र ने दिल्ली शराब घोटाले में भाजपा के खिलाफ टीआरएस एमएलसी कविता की टिप्पणी की निंदा की है। इटेला ने कहा है कि जांच में पता चल जाएगा कि दिल्ली शराब घोटाले में कविता की भूमिका थी भी या नहीं। कानून से ऊपर कोई नहीं है। गलत करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने केसीआर परिवार पर तेलंगाना को लूटने के बाद अब दिल्ली कुछ करने का आरोप लगाया और कहा है कि तेलंगाना के बाद केसीआर मानो अब दिल्ली लूटना चाहते हैं, जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था। उन्होंने साजिशों के लिए केसीआर सरकार की आलोचना की, न कि भाजपा की। उन्होंने कहा है कि टीआरएस को खत्म करने की ताकत सिर्फ बीजेपी में है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता गीता रेड्डी ने ईश्वरी बाई को एक साहसिक महिला बताया, जो उच्च मूल्यों का पालन करते हुए दलितों के उत्थान के लिए गरीबों के साथ खड़ी है। उन्होंने ईस्ट मरोड़पल्ली सर्कल में आयोजित ईश्वरी बाई की 104वीं जयंती समारोह में भाग लिया। गीता रेड्डी के निर्देशन में प्रशंसकों ने ईश्वरी भाई की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। गीता रेड्डी ने कहा है कि ईश्वरी भाई हमेशा उन सिद्धांतों के लिए खड़ी रही जिन पर वह से विश्वास करती थी। उन्होंने याद दिलाया कि उस जमाने में पुलिस को फुल पैंट की जगह हाफ पैंट दिया करते थे। उन्हें फुल पैंट की वजह हाफ पैंट देने के लिए विधानसभा में आवाज उठाई थी। बीजेपी नेता राजगोपाल रेड्डी ने चुनौती दी है कि अगर केसीआर का परिवार जेल नहीं गया तो वह अपना नाम बदल लेंगे। दिल्ली की यात्रा पूरी करने के बाद वे शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने विश्वास जताया है कि सत्ता का दुरुपयोग कर हजारों करोड़ रुपए कमाने वाला केसीआर का परिवार जल्दी जेल जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर मुनुगुडु उपचुनाव में उन्हें राजद करने के लिए पुलिस का सहारा लेकर सैकड़ों करोड़ खर्च करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा है कि कालेश्वरम रेडिजाइनिंग के नाम पर लाखों करोड़ का गबन किया गया। शराब घोटाले में मुख्यमंत्री की बेटी कविता, ग्रेनाइट घोटाले में शामिल गंगुला कमलाकर के अलावा मंत्री मल्ला रेड्डी, इन सभी को लूटा गया। जनता का पैसा वापस करने की मांग और कहा कि अन्यथा उन्हें जेल जाना होगा। कोंडाराम ने सिमियाजी से मुलाकात को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि यह सच है कि 6 महीने पहले सिंह जी से मिले थे। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक जीवन में वे कई लोगों से मिलते हैं और सिंह जी से मिलने में कुछ खास नहीं है। टीजेएस अध्यक्ष कोंडाराम ने उन अफवाहों पर सफाई दी जिसमें कहा गया था कि वह विधायक प्रलोभन मामले के आरोपी सिंह जी से मिले थे। उन्होंने कहा है कि यह सच है कि वह 6 महीने पहले मिले थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसमें कोई राजनीतिक पहलू नहीं है। उन्होंने खुलासा किया है कि वह उनसे केवल आध्यात्मिक दृष्टि से मिले थे। उन्होंने कहा है कि वह राजनीतिक जीवन में कई लोगों से मिलते हैं। कुकटपल्ली विधायक माधवरम कृष्णा राव ने कहा है कि आज मंत्री केटीआर ओल्ड बोयनपल्ली डिवीजन में तहत कई विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। बोयनपल्ली तालाब में विकास कार्यों के साथ सौंदर्यीकरण के कार्य के लिए भी आधारशिला रखेंगे। केटीआर के आगमन के मौके पर विधायक ने अधिकारियों के साथ बोइन तालाब पर की जा रही व्यवस्था का जायजा लिया। विधायक ने खुलासा किया है कि विधायक निधि से स्वीकृत 10 करोड़ रुपए से बोइनपल्ली तालाब के विकास कार्य, रिटर्निंग वॉल, प्रेम सागर अपार्टमेंट में नहर का विस्तार कार्य, बारिश के पानी की समस्या वाले क्षेत्रों में सीवरेज लाइन का निर्माण शुरू किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निरंजन रेड्डी ने राज्य सरकार से विधायक प्रलोभन मामले में गठित जांच कमेटी का दायरा बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने यह पता लगाने की मांग की है कि कांग्रेस से जीतकर टीआरएस में शामिल होने वाले विधायकों का क्या हुआ। उन्होंने कहा है कि टीडीपी से जीतकर टीआरएस में शामिल होकर मंत्री बनने वालों के खिलाफ बीएसआईटी जांच कराई जाए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता इंद्रसेना रेड्डी ने कहा है कि टीआरएस सरकार राज्य में बढ़ती लोकप्रियता से डरी हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार में पंडित संजय पदयात्रा को कदम कदम पर रोकने की साजिश रची है। साजिश कितनी भी हो, संजय की पदयात्रा सफलतापूर्वक चलती रहेगी। इंद्रसेना रेड्डी ने कहा है कि राज्य में जब भी चुनाव होंगे बीजेपी की सरकार होगी। टीपीसीसी के प्रवक्ता सुधीर रेड्डी ने आरोप लगाया कि टीआरएस और बीजेपी लोग प्रशासन को दरकियान कर राजनीतिक लाभ के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार ने जनता के मुद्दों को दरकिनार किया है। उन्होंने उन पर सार्वजनिक प्रशासन को खारिज करने और अपने फायदे के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। मुदिराज महासभा छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजनेयुलु मदिराज ने शहीद पुलिस किशटिया पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने मांग की है कि राज्य में पुलिस को दिए जाने वाले पुरस्कार पुलिस शहीद किशटिया के नाम पर दिए जाए। उन्होंने कहा है कि सरकार को तेलंगाना में मुदिराज की समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठाने चाहिए। ग्रेटर हैदराबाद मुदिराज महासभा की महिला अध्यक्ष ने मुदिराज की समस्याओं के समाधान के लिए बिना किसी भेदभाव के काम करने को कहा है। हैदराबाद टैंक बंद में तेलंगाना के कार्यकर्ता शहीद पुलिस किशटिया प्रतिमा लगाई जाए। किशटिया की पुण्यतिथि पर उन्होंने गन पार्क में शहीदों के स्तूप पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने मांग की है कि सरकार को पुलिस किशटिया के नाम पर पुलिस पुरस्कार देने का प्रयास करना चाहिए।
मछुआरा मजदूर यूनियन की प्रदेश महासचिव वेलंका वनीता ने पूछा है कि तेलंगाना की तरह 55 लाख मुदिराज के जीवन और मृत्यु की क्या समस्या है। पुलिस शिष्या की पुण्यतिथि के अवसर पर गणपाक में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राज्य सरकार तेलंगाना आंदोलन के पहले अमर पुलिस किश्तिया के बलिदान को मान्यता देना चाहती है। उन्होंने कहा है कि वे मुदिराज की अपेक्षा करने वाली टीआरएस सरकार को बाहर कर देंगे। सीबीआई ने फर्जी सीबीआई अधिकारी श्रीनिवास राव मामले में दिल्ली में गिरफ्तार मंत्री गंगुला कमलाकर और टीआरएस के राज्यसभा सदस्य वविराजु रविचंद्र से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। मंत्री गंगुला और सांसद वविराजु दिल्ली के सीबीआई के केंद्रीय कार्यालय में पहुंचे। सीबीआई अधिकारियों ने श्रीनिवास राव के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछताछ की। उनसे पूछा गया है कि उनके साथ क्या चर्चा हुई। मंत्री गंगुला कमलाकर और सांसद वावीराजु रविचंद्र ने कहा है कि उन्होंने जांच के बाद अधिकारियों द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब दे दिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सीबीआई ने उन्हें दोबारा जांच के लिए आने को नहीं कहा। मामले में एक फर्जी सीबीआई अधिकारी को गवाह के तौर पर बुलाया गया था। श्रीनिवास राव ने कहा है कि उनके पास कई नंबर हैं। बोडुप्पल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रोपोलू रोमलू ने बोडुप्पल में वक्फ बोर्ड के तहत बने मकानों को टाइटल देने की अपील की है। इस मौके पर बोडुप्पल नगर आयुक्त के विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपी गई है। उन्होंने कहा है कि जब हम वक्फ बोर्ड के तहत लाखों रुपए का निर्माण कर चुके हैं तो घरों को वैसे ही रखना और उन्हें जब्त करना कितना उचित है। रामूली ने सरकार से अपील की है कि वह उन लोगों को डिग्री देने के उपाय करे जो वर्तमान में उन्हें रहने योग्य बना रहे हैं। बोडुप्पल के लोग स्थानीय समस्याओं से जूझ रहे हैं। जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं हैं या उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस कार्यक्रम में फेडरेशन के अध्यक्ष नरसिम्हा व बोडुप्पल कॉलोनी के लोग शामिल हुए। फार्म हाउस मामले में तीनों आरोपियों को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। रामचंद्र भारती, सौम्याजी और नंद कुमार को सशर्त जमानत दी गई है। तीनों आरोपियों को 3-3 लाख रुपए के मुचलके के साथ 2 जमानत जमा करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने साफ किया है कि आरोपी को हर सोमवार को एसआईटी के सामने पेश होना होगा। सभी आरोपियों को अपने पासपोर्ट एसआईटी अधिकारियों को सौंपने हैं और गवाहों को प्रभावित नहीं करने की शर्त दी गई है। विधायकों को लुभाने के आरोपी रामचंद्र भारती, सौम्याजी और नंद कुमार 33 दिनों में चंचलगुड़ा जेल में हैं। इसी क्रम में उन्होंने जमानत देने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सरकार के वकील ने कोर्ट से कहा है कि अगर आरोपी को जमानत मिल जाती है तो सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है। दूसरी ओर अभियुक्तों के वकील ने उच्च न्यायालय के समक्ष सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को रखा है। जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को जमानत दे दी।